आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। और रेनू, मम्मी आने वाली थी, आ गई? नहीं आंटी, चलो कोई बात नहीं, अगर उनके आने में देरी है तो हम है ना यहाँ। कोरोना के कारण ट्रेन कैंसिल हो गई थी आंटी। परेशान मत हो, कोई बात नहीं। और भाई 9 महीना लगने के बाद तो कुछ पता नहीं चलता, तो कभी भी जो है डिलीवरी हो सकती है। आंटी यही तो डर लग रहा है ना, वो 9 महीना शुरू हो गया है। तो चलिए आज, नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसी विषय में कि नवजात शिशु की कैसे देखभाल करें, एक प्रेग्नेंट माँ को क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए और उसको क्या पता होना चाहिए बच्चा होने से पहले कि भाई कैसे उसको हैंडल करना है छोटे बच्चे को, ये सारी जानकारियां आज मैं आप लोगों को दूंगी। और तुम भी सुनो और दर्शकों के साथ मैं इसको भी सब ये जानकारी दूंगी कि किस तरह से जब छोटा बच्चा होता है तो उसको कौन कौन सी सावधानियां बरतें और कैसे उसको हैंडल करें, किस तरह से उसको रखें। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जो हॉस्पिटल जाने से जो पहले की तैयारियां हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आप कौन कौन सी चीजें आज के परिवेश में, आज के जमाने में क्या क्या चीजें हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी होता है। तुम भी वो वीडियो देख लेना बेटा, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं कि एक हॉस्पिटल बैग में क्या क्या तैयारी करनी होती है। जरूर देखूंगी आंटी, मैं तो जरूर देखूंगी। तो इस तरह से मैं उसका जो है लिंक दे दूंगी अपने इसी वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आज जो मैं बताने वाली हूँ, एक ये छोटी सी गुड़िया है, इस गुड़िया के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। देखिए, जब अगर आप पहली बार माँ बन रहे हो तो बहुत सारी चीजें, जैसे ये अभी पहली बार माँ बन रही है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है घर में तो कोई बात नहीं, और नहीं है, आजकल कोरोना की स्थिति ऐसी है कि बहुत मुश्किल हो गया है ट्रैवलिंग, लोगों का इधर उधर आना जाना, तो ऐसे में हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले तो जब शिशु होता है उस समय आपको जो है उस तुरंत का जो दूध होता है, एकदम पीला गाढ़ा दूध जो होता है, थोड़ा चिपचिपा भी होता है, वो देना बहुत ही जरूरी होता है। तो किसी भी तरह से आप जो है उसको आप अपने निप्पल को साफ करके, और ये सारी जानकारियां मैंने दी हैं अपने एक वीडियो में स्टार्टिंग में कि जब माँ नई बनती है तो उनको कैसे दूध पिलाने की तैयारी करनी चाहिए, और एक ब्रेस्ट पंप जो बिल्कुल मात्र 10 रुपए में तैयार हो जाएगा, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। कि सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी मैं आज आपको बताती हूँ कि सबसे पहला काम तो ये है कि देखिए, आप जो है हाथ साफ सुथरा रखना है। इसके लिए सैनिटाइजर जरूर ले रखिए अपने पास, हमेशा रखिए। एक सैनिटाइजर जो माँ है वो अपने पास रखे। जब बच्चे को कहीं हाथ लगा के कुछ करके आप जब बच्चे को छूने जा रहे हैं तो हैंड सैनिटाइज कर दीजिए उसको। थोड़े 5 मिनट बाद आप बच्चे को उठाइए, तुरंत मत उठाइए। और इसी तरह से कोई मिलने भी आ रहा है, कोई बच्चे को देखने के लिए आ रहा है, निसंकोच होकर उसको कहिए भाई हैंड वॉश कर लीजिए या सैनिटाइजर यूज कर लीजिए, तब बच्चे को छुइए। अच्छा, बच्चे को उठाने का देखिए क्या होता है कि माँ को जो है हमेशा बच्चे को जो है हल्का सा सिर को ऊंचा इस पोजीशन में करके दूध पिलाना चाहिए। एकदम स्लैंट, ऐसे एकदम स्ट्रेट लेटा के दूध बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए। पहली बात है कि आपको लेटा के दूध पिलाना ही नहीं है, आपको बैठ के दूध पिलाना है। ऐसे पिलाइए, और दूध पिलाने के तुरंत बाद जो है इसी पोजीशन से ऐसे लेकर के बच्चे को जो है धीरे 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 ऐसे आप उसको हल्का हल्का उसके पीठ को जो है ऐसे ऐसे करिए, सहलाइए या हल्की हल्की थपकी दीजिए, तो आप उसको जो है वो डकार आ जाएगी। डकार दिलाना बहुत जरूरी है, आपको पता ही है। बिना डकार के बच्चे को बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर उसको दूध जो है वो गैस बन गई और अटक गया दूध, सांस की नली में चला जाएगा तो बहुत आफत आ जाएगी। इसीलिए बच्चे को जो है हर 2 घंटे में दूध पिलाइए नवजात शिशु को। और इस तरह से लेकर के, देखो बेटा तुम भी देख रहे हो ना, ऐसे करके उसको जो है थपकी देनी होती है। इसके बाद आप हमेशा बच्चे को जब भी आप उठाइए, चाहे कोई भी उठाए, तो बिना गर्दन में सपोर्ट किए मत उठाइए। छोटे बच्चों को उठाने के लिए उनकी गर्दन का इतना विकास इस मांसपेशी का नहीं होता है, उनकी गर्दन इतनी विकसित नहीं होती है। तो हमेशा आप जब भी ऐसे बेड से भी उठाइए उसको, तो एक हाथ यहाँ रखिए और एक हाथ यहाँ लगाइए, तब ऐसे उठाइए बच्चे को। वो तो बड़ा नहीं है ना, छोटे में इस तरह से आप नहीं उठा सकते। और भूल कर भी छोटे बच्चे को ना तो ऐसे उठाइए, ना कभी ऐसे उछालिए, ना उसको ऐसे ऐसे उछालिए। इससे बच्चा डर जाएगा, बहुत बुरी तरह डर जाएगा, और उसके मस्तिष्क में जो है वो खून जम सकता है, रक्तस्राव हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि बच्चा
जब नवजात शिशु है, अभी 2-3 महीने का है, तो उसको कभी भी ना उछालिए, ना उसको हिला के जोर जोर से खिलाइए उसको, और ना इस पोजीशन में उछालिए, क्योंकि इससे बच्चे को जो है खतरा आपके बच्चे को हो सकता है। वो बहुत बुरी तरह भयभीत हो जाएगा और बहुत मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। फिर देखिए, बच्चे की त्वचा जो है थोड़ी ठीक हो जाए, 20-25 दिन 1 महीना हो जाए, तो आप उसकी मालिश करना शुरू करिए। तो मालिश करने के लिए आप पैरों पे लिटा करके ऐसे उसको जो है अच्छे से, मालिश का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ये सारे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी वीडियोस के, आप जरूर देखिएगा। बच्चे को अच्छे से मालिश करिए और ऐसे पहले करके हाथ वाथ में सब जगह लगाइए, और इसके बाद उसको धीरे से ऐसे ले करके, और फिर आप अपने ऐसे थाइस के ऊपर इस पोजीशन में उसको लिटाइए। जब आप उसके पेट पे लगाते हैं, तब उसके पैरों को ऐसे करके आप फैला करके तब आप अपने पैरों पे लिटाइए, और जब आप उसको पीठ पे लगाएंगे तो आप इस पोजीशन में उसको कर दीजिए। और पूरा अच्छे से तेल लगा करके पैर में हर जगह तेल लगाइए, पैरों की मालिश ऐसे से करिए ताकि पैर उसके मजबूत होंगे। और इसके बाद जो है बच्चे का थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कराइए। जब आप उसकी मालिश करते हैं, ऐसे से हाथ इधर से उधर ले जाके पैर, फिर ऐसे ऐसे पैर हाथ घुमा घुमा के ऐसे से करके उसको करिए। इसके बाद जो है आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा। सर्दियों में थोड़ी देर छोड़ दीजिए। कमरे का कोई भी चीज जो है ठंडा उसको नहीं लगना चाहिए, सब बंद करके खिड़की दरवाजे उसको थोड़ी छोड़ दीजिए। धूप आ रही है तो धूप लगने दीजिए थोड़ी सी। इसके बाद उसको नहलाइए। नहलाने के समय पे देखिए क्या होता है कि जब आप बच्चे को नहलाते हैं, तो बहुत छोटा बच्चा जो होता है उसको तो हम या तो ऐसे अपने ऊपर बिठा के नहलाते हैं, धीरे धीरे ऐसे हल्की पोजीशन में बिठा देते हैं उसको, और ऐसे जो है हाथ में साबुन या जो बॉडी वॉश है उसको डायरेक्ट बच्चे के ऊपर मत अप्लाई करिए। आप पानी जो है शुरू में पैरों में डालिए। सबसे पहले बच्चे के पैर में पानी ऐसे ऐसे करके लगाइए। इसके बाद आप उसको ऊपर की तरफ आइए, लास्ट में उसके सिर पे लगाइए। और जो उसका बॉडी वॉश है, जो शैम्पू है, जो भी जिस भी चीज से आप नहला रहे, अगर आप सोप से भी नहला रहे हो तो सोप को अपने हाथ में ऐसे लगा के तो ऐसे से लगाइए। साबुन को डायरेक्ट लेकर के बच्चे के शरीर पे मत मलिए, आप हाथ में लगा के तब उसके हर एक अंग में लगाइए। और चेहरा वगैरह भी ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके यहाँ सब जगह चेहरा, क्योंकि बच्चा दूध पीता है तो उसके चेहरे से मुंह से बदबू आती है और उसके मुंह पे इधर उधर दूध लग जाता है तो गंदा हो जाता है। इसलिए आप उसके कानों के पीछे ऐसे ऐसे लेके हाथ में साबुन अच्छे से लगाइए। फिर आप जो शैम्पू को लगा के और हाथ से ऐसे ऐसे धीरे धीरे मल के और उसको ऐसे ही अपने पास गोदी में लिटा के और हाथ से साबुन ले लेके ऐसे पानी ले लेके और मग से डालिए और इसको धोइए आराम से। उसको एकदम से आप जो है मग से लेके पानी मत डालने लग जाइए। एक तो गोदी में लेके नहलाने का तरीका, ऊपर से आप जो है टब जो होता है साधारण, वैसा टब भी आप यूज कर सकते हो। उसको बच्चों को ऐसे धीरे से उसमें लिटा के और ऐसे करके हल्के हाथ से कर दीजिए। और इसके बाद बाथ टब आते हैं आजकल, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये तस्वीर दिखाती हूँ जिसमें बच्चा बाथ टब में नहा रहा है। किस किस चीज से आप नहला सकते हैं उसकी आप ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पानी में मजा कितना आता है। पानी में मजा कितना आता है। देखा आपने कैसे किस किस तरह से बच्चे को नहलाया जा सकता है। इसके बाद देखिए सबसे जरूरी चीज ये होती है कि छोटे बच्चों को जो है वो गर्मियों में भी जो है बहुत ठंडे पानी से नहीं नहलाना चाहिए। थोड़ा सा सहने लायक गुनगुना पानी होना चाहिए। और पानी को पहले आप अपने हाथ पे डाल लीजिए, अपने ऊपर पहले देख लीजिए कितना गर्म है, सहने लायक है कि नहीं है, तब आप बच्चे पे डालिए। ऐसा ना करिएगा कि आप बच्चे के ऊपर डायरेक्ट पानी डाल दीजिए और वो चिल्लाने लग जाए। बच्चे के शरीर पे पानी आप अपने हाथ के ऊपर डाल के तब डालिए, डायरेक्ट उसके ऊपर मत डालिए। सिर पे पानी डाल रहे हैं आप ऐसे हाथ रखिए, यहाँ मग से पानी डालिए ताकि उसके ऊपर डायरेक्ट उसके ऊपर पानी न पड़े। और पानी का टेम्परेचर आप जो है जरूर देख लीजिए, बिना टेम्परेचर देखे आप जो है उसको मत नहलाइए। फिर देखिए बच्चों के जो नाखून होते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, इतने ज्यादा तीखे होते हैं और पतले पतले मुलायम नाखून होते हैं, वो खुद को ही नोच लेते हैं उससे। बहुत बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे अपने नाखून जो है खेलते खेलते मार लेते हैं और हर हफ्ते उनके नाखून बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए जो है वो आजकल देखिए बहुत अच्छी जो है वो कैंची आती है। छोटे बच्चों की ये कैंची नेल कटर जो है
बहुत अच्छा होता है। इससे कटने टूटने का, कहीं चोट लगने का कोई डर नहीं रहता है। आप उससे जो है धीरे धीरे करके अपने बच्चे के जो है नेल्स जो है काट दीजिए, चाहे सोने में काटी और चाहे जगह में काटी, नेल्स उसके कट करिए। हर हफ्ते उसके नेल्स कट करिए और उसको चोट ना लगे, उससे वो बचा नहीं, इसके लिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए कि टीकाकरण। वैसे तो हॉस्पिटल से आप आओगे तो सब कुछ आपके पास रहता है, आपको मालूम है, लेकिन समय समय पे टीके लगवाते रहिए बच्चे को। और उसकी जो है वो एक तरह से समझिए कि हेल्थ रिपोर्ट भी लेते रहिए डॉक्टर से, उसका चेकअप भी होता रहेगा। जब जब आप जाइए टीका लगवाने उसका वेट करिए, है ना। उसको जो है पीडियाट्रिशियन से, जो बाल चिकित्सक होता है, उससे उसको चेकअप करवाइए, उसकी आंख वगैरह, नाक कान सब दिखवा लीजिए, ताकि बच्चा आपका जो है वो तंदुरुस्त है और ठीक है, ये बात का उसको आपको पता लगता रहे कि आपका बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है, ग्रोथ उसकी अच्छी हो रही है। फिर जब छोटे बच्चे होते हैं वो आप तो जानते हैं रोते बहुत हैं, कोई कोई बच्चे तो बहुत ज्यादा रोते हैं। तो देखो भाई, परेशान तुम भी मत होना, क्योंकि रोना एक नेचुरल चीज है। बच्चा पैदा ही होता है रोते हुए, तो वो रोना समझो कि इंडिकेशन है कि आपका बच्चा स्वस्थ है। आप समझ रहे हैं ना। बच्चा अगर स्वस्थ है तो वो रोएगा, अगर बच्चा पैदा हुआ नहीं रोता है तो बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। इसीलिए अगर हमारा बच्चा रो रहा है तो वो स्वस्थ है, उसको थोड़ा रोने दीजिए, कोई बात नहीं। और हल्का फुल्का रोना नेचुरल चीज होती है और रोने देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो घबराना नहीं चाहिए उसके रोने पे कि बच्चे को एकदम रोने मत दो, जहां जरा सा किलकारी मारी उसने आपने उठा लिया फट से, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। वो रोना उसकी भाषा भी है। कभी कभी भूखा होता है तो रो के बताता है कि मैं भूखा हूँ। और देखो भाई, सबसे जरूरी चीज मैं तुमको बता देती हूँ कि बच्चे का टाइम टाइम पे डायपर जरूर देखते रहना। आप चाहे घरेलू नैपकिन पहनाइए या फिर आप डायपर बांधिए, बच्चे का जो है डायपर टाइम टाइम पे, वो गीला हो गया है, गंदा हो गया है, समय समय पे उसको बदलते रहिए। बच्चा तो बता नहीं पाएगा, कभी कभी रो के वो हमको बताता भी है पर हमें नहीं ध्यान रहता है। और कभी कभी बच्चा इतनी गहरी नींद में होता है कि वो न रोता है न कुछ करता है और वो गीले में ही पड़ा रह जाता है। तो हमेशा समय समय पे बच्चे का डायपर चेंज करिए। और डायपर अगर उसको रैशेज वगैरह हो गए हैं, कुछ आपको दिख रहा है, लाल हो गया है, तो उसके जन्नांग को जो है वो आप अच्छे से साफ रखिए। देखिए, जितनी बार बच्चा पॉटी या सुसु करता है, आप या तो वेट वाइप से उसको पोंछ दीजिए और सूखा कपड़े से पोंछ के रखिए, या फिर आप एक सूती कपड़े से, मुलायम सूती कपड़ा, उससे आप जो है गर्म पानी, गुनगुना पानी से उसके शरीर के जो है ये थाइस को, उसके जन्नांग को आप पोंछिए। पीछे भी इसके जो है पॉटी वाली जगह में, सब जगह को अच्छे से हमेशा पोंछ करके और साफ और सूखा रखिए। और अगर थोड़े मोड़े रैशेज होते हैं तो आप रैशेज वाली क्रीम लगा दीजिए उसको। और लेकिन साफ रखना बहुत जरूरी है उसके जन्नांग को। अगर आपको जरा सा भी कहीं थाइज में या उसके जन्नांग में या कहीं पीछे कहीं भी उसको सूजन नजर आती है या रेड हो गया है, कुछ रैशेज हैं, कुछ दाने हैं, तो तुरंत आप जो है बच्चों के डॉक्टर को दिखाइए। क्योंकि अगर आप वो रैश क्रीम लगाने से, एंटीसेप्टिक क्रीम कुछ लगा रहे हैं आप, नहीं वो ठीक हो रहा है, तो आप उसको जो है तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। और एक चीज हम भूल जाते हैं कि एक हमें जो है हमेशा एक बच्चे के लिए एक जो है वो मेडिकल किट बना के रखना चाहिए। एक किट बना के रखिए जिसमें डॉक्टर से पूछ करके हल्की फुल्की दवाइयां जो बच्चे को कभी भी दी जा सकती है। नाक बंद होता है तो वो नेजल ड्रॉप होता है, ठीक है, पैरासीटामोल की जो भी डोज है या जो भी क्रोसिन है, जो भी दवा बच्चे को सूट करती है, बच्चों के डॉक्टर से पूछ के हमेशा घर में रखिए। थोड़ी सी रुई रखिए, डायपर रैश क्रीम रखिए, एंटीसेप्टिक क्रीम रखिए, इस तरह की चीजें, वेट वाइप्स रखिए उसके अंदर जो है। और जो मामूली चीजें जो बच्चों में हल्की फुल्की, जैसे गैस बनने का होता है तो हींग का आजकल रोल आता है, वो भी आप रख सकते हो। तो जो थोड़ी बड़ी हल्की फुल्की दवाइयां हैं डॉक्टर से पूछ के हमेशा घर में अवेलेबल रखिए कि बच्चा कभी रात बिरात रो रहा है अगर, तो उसको कैसे कंट्रोल करें और क्या हम उसके लिए करें, ये सब चीजें जरूर रखनी चाहिए। और इसके बाद जो है फिर आप मेडिकल चेकअप वगैरह बच्चे का हमेशा कराते रहिए, ताकि आपके बच्चा जो है वो नॉर्मल ग्रोथ हो रही है इसका आपको पता लगता रहे। तो रेनू देखो, मैंने जो है अब मुझे जितनी बातें याद आई या मुझे जितनी बातें पता है छोटे बच्चों की देखभाल के बारे में, वो मैंने इनिशियल स्टेज पे क्या करना चाहिए वो मैंने तुमको बता दिया। थैंक्स आंटी। आप लोगों को, दर्शकों, मैंने बता दी सारी बातें। आप बताइए कि आप लोग जो है वो किस तरह से छोटे बच्चों को मैनेज करते हैं, कैसे संभालते हैं और कैसे नहलाते हैं, मालिश करते हैं, मुझे आप ये जानकारी दीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया है,
कुछ काम लायक है तो एक लाइक तो बनता है। और बताइए मुझे कमेंट्स में, जो कमियां हैं मैं जानना चाहती हूँ, और आगे आप किस विषय में चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, इस बारे में मुझे आप बताएं। जब आप बताएंगे तभी तो मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊंगी। इस तरह से अच्छी अच्छी जानकारी लेके देखिए मैं आप लोग के लिए आती रहूंगी। और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।